गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने फ्लावर्स का इंट्रोडक्शन करा था और थोड़ा सा फ्लावर्स के बारे में पढ़ा था। मेन दो पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, सेपल्स एंड पेटल्स। तो पेटल्स जो होते हैं उन पंखुड़ियों को बोलते हैं। अब पंखुड़ियों को जो होल्ड करने वाली जो ग्रीन कलर का कुछ होता है पार्ट, उसी को बोलते हैं सेपल्स। ठीक है, तो आज हम उसी को आगे फर्दर क्लासीफाई करेंगे और अच्छे से फ्लावर्स के पार्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको, और आगे आने वाले क्लासेस में इसका काम आ सकता है। ठीक है, तो बहुत ही डिटेल में थोड़ा सा दिया हुआ है और बहुत इजी है वैसे। ठीक है, 2-3 चीज़ें हैं, उन्हीं चीज़ों को अगर आपने क्रैम कर लिया तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो 2 पार्ट्स होते हैं बेसिकली फ्लावर के, एक स्टेमन होता है, एक पिस्टल होता है। स्टेमन के बारे में कह रहा है, द स्टेमन इज़ द पोलन प्रोड्यूसिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। स्टेमन जो होता है वो मेल पार्ट होता है। जैसे कोई भी एनिमल होता है, एनिमल में 2 तरह के होते हैं, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइप का एनिमल जो होता है वो उसमें मेल फीमेल दोनों पाए जाते हैं। वैसे ही पार्ट जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं उसमें मेल पार्ट होता है और फीमेल पार्ट होता है। तो जो स्टेमन वाला पार्ट है वो मेल पार्ट है और पिस्टल वाला जो पार्ट है वो फीमेल है। इसके बारे में कह रहा है, द ओव्यूल प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड नोन एज पिस्टल। ओव्यूल क्या होता है? ओव्यूल एग्स वगैरह होते हैं। एग्स के अंदर जब जो मेल गैमेट्स वगैरह कुछ रिलीज़ करता है, वो गैमेट्स जब अंदर जाते हैं ओव्यूल में, तो वहाँ पे सीड्स प्रिपेयर होते हैं। तो अभी बस इतना ही जानो कि जो स्टेमन होता है वो मेल पार्ट होता है और पिस्टल जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्टेमन। स्टेमन के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में बताया हुआ। 2 पार्ट्स होते हैं मेनली, एक एंथर होता है, एक फिलामेंट होता है। इसके बारे में, एंथर के बारे में कह रहा है कि द पार्ट ऑफ द स्टेमन वेयर पॉलन इज़ प्रोड्यूस्ड। जहाँ पे पॉलन प्रोड्यूस हो रहा होता है उसी को क्या बोलते हैं? एंथर। पॉलन क्या होता है? कभी आप देखोगे कोई सा भी फूल लो, फूल के ऊपर वाला पार्ट टच करोगे तो छोटे छोटे दाने आपके हाथ पे आके चिपक जाएंगे। तो वो जो दाने छोटे छोटे आपके हाथ पे चिपक रहे हैं, जहाँ पे वो पहले थे जिस पार्ट पे, उसी को बोलते हैं एंथर। वो जो दाने हैं उन्हीं को गैमेट्स बोलते हैं या फिर पॉलेंस बोलते हैं। आगे आता है फिलामेंट। द फिलामेंट इज़ द स्टॉक दैट कनेक्ट्स टू द एंथर। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये जो पर्टिकुलर फ्लावर है, इस पर्टिकुलर फ्लावर में ये जो साइड का इतना डंडा वाला पार्ट है और ये ऐसे कुछ फूला हुआ पार्ट है, तो जो डंडा वाला पार्ट है इसको बोलते हैं फिलामेंट, इसको बोलेंगे फिलामेंट। और ये जो ऊपर ये गोल वाला पार्ट है जिसके ऊपर ये पॉलेंस चिपके हुए होंगे, जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये आप इसके ऊपर हाथ लगाया आपने तो आपके हाथ पे कुछ दाने दाने छोटे छोटे से चिपक जाते हैं। तो ये पॉलेंस वाला पार्ट होता है, पॉलेंस जो कंटेन करता है उसको बोलते हैं एंथर। तो मेनली 2 पार्ट हैं, क्या है? एंथर एंड फिलामेंट। तो यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, ये लाइन वाला पार्ट है, इस लाइन वाले पार्ट में एक एंथर है और एक फिलामेंट है, और इन दोनों को मिला के क्या तैयार होता है? स्टेमन तैयार होता है। ठीक है, और स्टेमन हमें पता है कि स्टेमन मेल पार्ट है जो भी फ्लावर्स होते हैं उनका। ठीक है फिर आता है पार्ट्स ऑफ पिस्टल। पिस्टल के पार्ट्स 3 मेन पार्ट्स होते हैं। 3 मेन पार्ट्स में सबसे पहला आता है स्टाइल। इट इज़ अ लॉन्ग स्लैंडर स्टॉक दैट कनेक्ट्स द स्टिग्मा एंड ओवरी। स्टिग्मा, इसके पहले स्टिग्मा और ओवरी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे फिलामेंट था स्टॉक वाला पार्ट था, वैसे स्टाइल भी स्टॉक वाला पार्ट है। स्टॉक क्या होता है? जैसे आप धान वगैरह की खेती होती है तो धान में एक तो धान जहाँ पे लगा हुआ होता है और उससे जो लगा हुआ पूरा जो वो पूरा पार्ट होता है प्लांट का, उसी को बोलते हैं स्टॉक। ठीक है तो वैसे इसका भी स्टॉक वाला जो पार्ट है उसको फिलामेंट बोलते हैं, जो मेल पार्ट है, और वैसे फीमेल पार्ट का भी जो स्टॉक वाला पार्ट है उसको स्टाइल बोलते हैं। तो स्टाइल अभी नहीं पढ़ते, पहले स्टिग्मा और ओवरी पढ़ लेते हैं। स्टिग्मा के बारे में कह रहा है कि इट इज़ अ स्टिकी प्लेटफॉर्म एट द टॉप ऑफ स्टाइल वेयर पॉलन इज डिपॉजिटेड। स्टिग्मा क्या होता है? ये जो मेन ये येलो वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये बड़ा सा, अगर आपको यहाँ पे क्लियर ना समझ में आए तो बुक का रेफरेंस ले सकते हो आप। ये बड़ा वाला पार्ट जो है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ वाला पार्ट,
इसको क्या बोलते हैं, स्टाइल। इसी के ऊपर पॉलेंस जो थे, जो आपके हाथ में चिपक रहे थे, वो यहीं पे आके चिपकते हैं। फिर उसके बाद ये स्टॉक वाला पार्ट आता है। स्टॉक वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टाइल। फिर सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं ओवरी, द इनलार्ज्ड बेसल पोर्शन ऑफ द पिस्टल वेयर ओव्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है, यहीं पे ओव्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये जो भी ऊपर ये जो गैमेट्स से, पॉलेंस से, ये यहाँ से नीचे आते हैं और नीचे आके ओव्यूल में पहुँचता है। ओव्यूल में बाकी सारा प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के बाद ही एग्स प्रोड्यूस होते हैं। एग्स बोल सकते हैं या फिर सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो अगर आप लेफ़्ट साइड में ये जो पिक्चर दिया हुआ है, इस पिक्चर को क्लियरली देखो तो ये चीज़ें आपको क्लियर होती हैं कि एक तो स्टेमन वाला जो पार्ट है, स्टेमन वाले पार्ट में सिर्फ 2 चीज़ें थी, एंथर एंड फिलामेंट, जिसको मिला के हम स्टेमन बोलते हैं। और पिस्टल वाले पार्ट में 3 मेन पार्ट था। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, तो ओवरी का पार्ट है एक तरीके का ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल भी सीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अगर आप बुक में देखोगे तो और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। वैसे आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। फिर पिस्टल का ये सारा पार्ट हो जाता है। उसके बाद हमने सेपल्स के बारे में पढ़ा था और पेटल्स के बारे में पढ़ा। जो ये ग्रीन वाला पार्ट है जो होल्ड करता है फूल को, फ्लावर्स को, उसको बोलते हैं सेपल्स। और पेटल्स जो होते हैं, वो जो फ्लावर्स की पंखुड़ियाँ होती हैं, उनको पेटल्स बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक तो आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितना देखने में कॉम्प्लेक्स शुरू में लग रहा था, इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। टोटली आपको कितने पार्ट्स, पिस्टल, स्टेमन, पेटल्स और सेपल्स, इतना ही याद करना है। पिस्टल के अंदर जो है 3 पार्ट्स हैं और स्टेमन के अंदर 2 पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे फ्लावर्स का जो क्लासिफिकेशन होता है वो आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, और इसके बाद में कहीं पे भी आपको कोई डाउट होती है तो आप पूछ सकते हो। और एक्सरसाइज ज़रूर देखा करो, एक्सरसाइज देखना इज़ अ मस्ट, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में भी अच्छे क्वेश्चंस पूछ लेता है। जो बुक के अंदर का तो था, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा गया था, तो इससे आइडिया लगता है कि क्वेश्चंस ट्विस्ट करके कैसे पूछे जा सकते हैं। वैसे भी आपका स्कॉलरशिप एग्ज़ाम भी आ रहा है, तो मुझे नहीं पता कि स्कॉलरशिप एग्ज़ाम आपके लिए भी है या नहीं है, लेकिन अगर आपको मिलता है मौका एग्ज़ाम देने का तो आपको ज़रूर देना है। क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, एटलीस्ट जिसने पढ़ा हुआ है उसके लिए तो हर चीज़ ईजी होती है। तो ऑन दैट नोट यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आपको एक्सरसाइज भी आज ही कंप्लीट करना है। ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट करके आपको शो करना है और साथ में नोट्स भी जो अभी तक पढ़ा हुआ है इसको कंप्लीट करके शो करना है, अपलोड करना है। ठीक है, 11 बजे से पहले ही सारा कुछ हो जाना चाहिए। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नया चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।